नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रही हैं, कई ऐसी मेरी बहनें की दीदी एकादशी की पूजा विधि जरूर हमें बताइएगा कि एकादशी के दिन हम अपने घर में पूजा कैसे करें सरल विधि से। तो देखिए, चलिए आज मैं पूजा करके आपको दिखाती हूँ तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो इस बार जो है रविवार को जब भी एकादशी पड़ जाता है तो तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए अगर मंगलवार और रविवार को पड़ जाए तो सबसे पहले देखिए, अपने मंदिर की आपको छिड़काव मतलब गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध साफ कर लेनी चाहिए। उसके बाद से आप विष्णु भगवान का जो भी फोटो प्रतिमा रखे हैं आप लोग चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं या जो है अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। मैं पहले से ही करके आपको दिखा रही हूँ। अगली चीज क्या है कि पीला पुष्प का माला हो या केवल पीला पुष्प भी आप लोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा आप लोग चढ़ा सकते हैं और चंदन सिंदूर लगाकर भगवान को पीला चंदन रोली लगाकर भगवान की हम पूजा करेंगे एकादशी के दिन। ध्यान क्या रखनी है कि एकादशी के दिन हम जो है भोग भगवान को चढ़ाएंगे तो फल का चढ़ाएंगे और केवल भगवान को ही नहीं सभी देवी देवताओं को उस दिन हम फल का भोग लगाएंगे। देखिए, मैं छोटे से वीडियो में आपको समझा रही हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो जाए। और फलों का भोग लगाएंगे, फलों का दान करेंगे, सब कुछ मतलब फलाहारी करेंगे। और एक दीपक आप लोग प्रज्वलित कर लीजिएगा पूजा से पहले। मैं सब करके रखी हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत अधिक बड़ा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से पूजा करते समय आपको बोलते रहना है, मतलब आप उच्चारण करते रहिए ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का उच्चारण करते रहिए। मैं धूप बत्ती इधर मतलब प्रज्वलित कर दी हूँ, इधर दिया जला के रख दी हूँ। और आप सभी देवी देवताओं का अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिए। मैं की थी तुरंत कर, तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि कैसे करें एकादशी के दिन, तो किसी भी एकादशी के दिन आप लोग इस प्रकार से पूजा पाठ कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि देखिए, और उसके बाद से भोग लगाकर तुलसी पत्र पक्का आप लोग भगवान के प्रसाद में डाल दीजिएगा। तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर रख लीजिएगा। इस प्रकार का कोई भी मिष्ठान वगैरह आपको भोग नहीं लगानी है। तो देखिए, मैं तुलसी पत्र भगवान के प्रसाद में डाल दे रही हूँ। बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग जो है अधूरा माना जाता है। तो बाकी देवी देवताओं के लिए आप सेपरेट भी भोग लगा सकते हैं फलों का, तो वो भी मैं लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए, बाकी देवी देवताओं के लिए बिना तुलसी पत्र का आप जो भी फल आपके पास है, ऋतु फल है, आप लोग भगवान को बाकी सभी देवी देवताओं के नाम से हम भोग चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। शंखनाद उस दिन जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद से हम भगवान का आचमन कर लेंगे। ठीक है, तो आचमन करके 2 बार या 5 बार आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा 5 बार आप लोग भगवान का आचमन करके और फिर जो है हम घंटी और भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप जो है तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, रविवार और मंगलवार अगर पड़ जाता है जिस भी एकादशी के दिन, आप लोग पूछते हैं दीदी एकादशी का व्रत जैसे केवल 12 ही साल में कर सकते हैं, तो टोटल आपकी इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है। आप चाहे तो केवल शुक्ल पक्ष का ही एकादशी का व्रत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है। तो आप जो है तुलसी माता की पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, आप जल हम उस दिन नहीं चढ़ाएंगे। किसी भी एकादशी के दिन तुलसी जी को हमें जल नहीं चढ़ानी है। मैं करके आपको देखिए, यहाँ मेरी तुलसी जी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी अंधेरा है तो दिखेंगे नहीं तुलसी जी, लेकिन फिर भी आपको तो जल हमें नहीं चढ़ानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह के समय आप जो चाहे तो केवल तुलसी जी को दूर से आप लोग दीपक दिखा सकती हैं। ठीक है, और शाम के समय आप तुलसी जी के पास ये दिया जो है रख सकती हैं। किसी भी प्लेट में पात्र में आपको रखनी है, नीचे नहीं रखनी है। इस प्रकार से पात्र में रखकर एक दिया जो है उनके पास प्रज्वलित करके रख सकते हैं। आपको ना इनको सिंदूर भी नहीं लगानी है, आप चाहे तो जड़ में लगा सकते हैं। ऐसे तुलसी जी को रविवार और मंगलवार के दिन स्पर्श नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सब एकादशी के दिन आप लोग जड़ में सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं, रोली वगैरह, लेकिन जल हमें एकादशी के दिन या रविवार मंगलवार के दिन नहीं डालनी है। तो इस प्रकार से हम तुलसी जी की पूजा एकादशी के दिन करेंगे।
ये हो गया, तो आप लोग को समझ में आ गया। और तुलसी जी की पूजा करने के बाद हम प्रणाम कर लेंगे, जय हे तुलसी माता, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं। तो आप लोग जल उनको कभी ना दे। आप लोग पूछते हैं कि दीदी फल चढ़ा सकते हैं, तो जी देखिए आप लोग इस प्रकार से फल का भोग लगा सकते हैं यहाँ पर तुलसी माता के पास। आप लोग स्पर्श रविवार मंगलवार को मत कीजिएगा, बाकी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फलों का भी भोग आप लगा सकते हैं। अनाज का किसी भी देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई, तो चलिए अब उसके बाद से हम भगवान को आरती कर लेंगे इधर। तो जो भी आप विष्णु भगवान की आरती जानते हैं आप लोग कर लीजिएगा। देखिए एकादशी के दिन आप लोग चाहे तो कपूर से भी भगवान की आरती कर सकते हैं, या आप जो है दीपक प्रज्वलित करके जो दीपक रखी है उससे भी कर सकती हैं। तो आप जो भी आरती विष्णु भगवान का जानते हैं आप लोग कर लीजिएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। और इस प्रकार से हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके और फिर उनसे आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद से आप जो है फल फलाहार का जैसे आप लोग खाया जाता है, जो भी व्रत में आप लोग खाइए और सोइएगा मत। एकादशी के दिन इस विधि से हम पूजा करते हैं विष्णु भगवान। चंदन वगैरह आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। सारी बातें आशा करती हूँ अब आप लोग को समझ में आ गई होगी, और भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि बार बार आप लोग के एक ही कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी रविवार के दिन क्या हम पीरियड्स का मासिक धर्म का बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, क्योंकि अगर हम रविवार को बाल नहीं धोएंगे तो हम सोमवार के दिन श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए अपने घर में पूजा पाठ कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे। सही बात है, आपका भी प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि हम कैसे क्या करेंगे। तो देखिए बाकी लोगों के लिए तो मैं बता चुकी थी कि जिनको एकादशी का व्रत रखना है उनके लिए पहले बता दूं तो वो शुक्रवार को बाल धो लेंगे, शनिवार को बाल नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रह हमारे खराब होते हैं। जब तक बहुत मजबूरी ना पड़ जाए तब तक नहीं धोनी चाहिए। किसी व्रत त्योहार में धोना है तो चलो धो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको व्रत रखनी है एकादशी का, तो आप अपने ऊपर शनिवार के दिन गंगा जल का छिड़काव करके आप लोग व्रत रख सकते हैं, अगर लहसुन प्याज का सेवन कर लिए हैं तो ठीक है। लेकिन रह गई बात मासिक धर्म और पीरियड्स की, तो सही बात है आप शनिवार के दिन बाल धो नहीं सकते, और इधर सोमवार के दिन फिर पूजा पाठ है उस दिन धो नहीं सकते, तो रह गया रविवार। तो रविवार के दिन संडे के दिन मजबूरी में आप लोग बाल धो सकते हैं, क्योंकि मजबूरी में किया हुआ कोई भी कार्य जो है ना हमारे ऊपर दोष नहीं लगता है। तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख को सोमवार के दिन द्वादशी के दिन आपको मालूम ही है कि श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अयोध्या में मंदिर का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, तो फिर हमें भी अपने घर में पूजा पाठ करनी है। और मैं सब कुछ करके बता के भी वीडियो डाल चुकी हूँ और करके भी वीडियो दिखा चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और ये भी वीडियो आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी पूजा करके दिखाइएगा एकादशी का, तो किसी भी एकादशी में आप इस प्रकार के पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो संडे के दिन बाल धोने की जो बात है, सही बात है, आप लोग बाल धो लीजिएगा, नहीं तो मंडे के दिन बाल नहीं धोया जाता और फिर पूजा पाठ हमारे घर में नहीं हो पाएगा। तो एक कार्य कीजिएगा, आप लोग दही और बेसन थोड़ा सा अपने सिर में लगा लीजिएगा, जिससे दोष जो है ना हमारे ऊपर कम लगता है। और भगवान से प्रार्थना करके माफ़ी मांग के आप लोग बाल रविवार के दिन 21 तारीख के दिन धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन नियम है कि बाल नहीं धोनी चाहिए। कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा हो या जो भी हो, किसी भी महिला को उस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। लेकिन मजबूरी में मासिक धर्म का बाल आप लोग धो लीजिएगा। या जो नॉनवेज खाए हैं फिर सोमवार के दिन पूजा पाठ करना है, तो रविवार के दिन ऐसी स्थिति में आप लोग बाल धो लीजिएगा। बार बार आप लोग का प्रश्न आ रहा था, तो सोची कि इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूं। सारी बातें क्लियर हो गई, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।